एक शब्द मैं यूज करूँगा, आवारा बुद्धिजीवी। स्वघोषित बुद्धिजीवी इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है। वो नैतिक बोध से ज़्यादा सफलता को ही यहाँ पर अगर इंजीनियर हो भी जाए और पता चले कि अमेरिका में का आपका बच्चा है और 3 दिन से आपकी लाश सड़ रही है, तो ऐसे इंजीनियर होने का ज़रूरत क्या है? एक खुद नहीं दिख रहा है। मैं तो बता ही कैसे होगा ये, कैसे होगा, कैसे इसके लिए देखिए, इसके लिए मैं तो कह रहा हूँ ना कि आपने देखा होगा कि मंचीय कार्यक्रम के दौरान हमने तो शिक्षा पद्धति में चल रही है इंग्लिश स्कूलों में, बड़े बड़ों में, कॉमन रूम में टीचर सिगरेट फूक रहा है और सिगरेट फेंक करके और बच्चों को पढ़ाना आ रहा है। बताइए किस आधार पर बच्चों को नैतिकता की शिक्षा? मदर्स डे की अगर हम लोग बात करें तो गांव में नहीं मनाया जाता है, बाहर शहरों में मनाया जाता है या फिर अदर कंट्री में लोग मनाते हैं, मगर आप अपने स्कूल में किस सोच से मना रहे हैं? सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आप हमारे इतने से छोटे कार्यक्रम में कवरेज के लिए हमारे साथ हैं। देखिए, जब इंग्लिश मीडियम स्कूल शहरों से गांव में आ सकता है तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस तो हम लोग को मनाना ही पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम जिस व्यस्तता के दौर में जी रहे हैं, गार्जियंस हो या बच्चे हो या समाज हो, उसमें एक दिन तो स्पेशल किसी के लिए होना चाहिए कि उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का, उनके प्रति अपना कर्तव्य बोध के लिए एक तो दिन होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने मातृ दिवस को चुना। हमारे यहाँ पहले भी विद्यालय 98 में स्थापित हुआ था। उसके बाद हम लोग मातृ दिवस के तौर पे मदर्स डे को मातृ दिवस, मातृवंदना दिवस के तौर पे हम लोग मनाया करते थे। इस बार उसी परंपरा को जारी रखते हुए हमने एक दिवस मनाया। क्या खुद का ये मतलब था या फिर पूरे स्कूल की टीम की या बच्चे बोले? पूरे स्कूल की टीम का था। पूरे स्कूल की टीम ने मिल करके इस कार्यक्रम को मनाने का निर्णय लिया। उसमें हम भी सहभागी थे। मदर्स डे के बारे में अगर कहा जाए तो आजकल आप भी देख रहे होंगे कि मतलब उस तरीके का, जैसे बूढ़े माँ बाप हो जा रहे हैं तो उनको लोग वृद्धाश्रम में छोड़ आ रहे हैं। शहरों में ये खास करके देखा जा रहा है। इसके पीछे जानते हैं कारण क्या है? समाज के जो ऐसे लोग हैं जो समाज के पथ प्रदर्शक हैं, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे बुद्धिजीवी वर्ग हो, वो अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। और एक शब्द मैं यूज करूँगा, आवारा बुद्धिजीवी। स्वघोषित बुद्धिजीवी इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है। वो नैतिक बोध से ज़्यादा सफलता को ही यहाँ पर मानदंड मान लिया गया है। अच्छा बताइए आपका बेटा अगर इंजीनियर हो भी जाए और पता चले कि अमेरिका में का आपका बच्चा है और 3 दिन से आपकी लाश सड़ रही है, तो ऐसे इंजीनियर होने का ज़रूरत क्या है? एक पिता का प्रति क्या कर्तव्य होता है, वो आजीवन उसको बोध नहीं करा पाए, उसको इंजीनियर डॉक्टर बना के ही आप क्या करेंगे? और वैसे लोग ही इस सिस्टम को अगली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपते हैं, जिसका कारण है कि हम लोग एक नैतिकता के संक्रमण के काल से गुजर रहे हैं, जहाँ पर नैतिकता कोई मायने नहीं रखती है। उसमें मदर्स डे की प्रासंगिकता है और होनी चाहिए। तो क्या अभी भी आपको लग रहा है कि लोग जैसे मतलब माता पिता बूढ़े हो जा रहे हैं तो उनके प्रति जो प्यार बचपन में दिखता है वो नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मैं तो बता ही कैसे होगा ये, कैसे होगा, कैसे? इसके लिए देखिए, इसके लिए मैं तो कह रहा हूँ ना कि आपने देखा होगा कि मंचीय कार्यक्रम के दौरान हमने एक बात कही कि टीचर का जो पेशा होता है वो एक मोरल वैल्यू के बाउंड्री में रहना चाहिए। उसकी एक लक्ष्मण रेखा होती है, क्योंकि हम लोगों का दायित्व होता है बच्चों को नैतिकता सिखाना। और अगर हम ही कुछ अनैतिक करने लगे, कभी तो शिक्षा पद्धति में चल रही है इंग्लिश स्कूलों में, बड़े बड़ों में, कॉमन रूम में टीचर सिगरेट फूक रहा है और सिगरेट फेंक करके और बच्चों को पढ़ाना आ रहा है। बताइए किस आधार पर बच्चों को नैतिकता की शिक्षा देगा? बुद्ध की कहानी आपने सुनी होगी ना कि किसी को बताना था कि गुड़ मत खाओ, तो उन्होंने पहले गुड़ खाना बंद किया, तब जाके सिखाया। तो अगर हमारे अंदर नैतिक बोध नहीं रहेगा तो हम बच्चे को नैतिक बोध कैसे करा पाएंगे? और यही सारी समस्याओं का जड़ है। एक बात और आप मन से बोले कि लोग जो भी माँ होती हैं वो स्कूल जाना नहीं पसंद करती हैं और बाज़ार मार्केट या आसपास पड़ोस लोग चले जाते हैं, मगर स्कूल में क्यों नहीं लोग आना चाहते हैं? स्कूल में थर्सडे को मीटिंग थी मदर्स डे को लेकर के, तो बच्चों से हमने पूछा कि आपकी मम्मी आ सकती है स्कूल में मदर्स डे के दिन? तो कई बच्चों ने कहा कि मेरी माँ तो घर से ही नहीं निकलती है। तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा था कि क्या आपकी माँ
अलग अपने अगल बगल के जो पटीदार वगैरह हैं उनके यहाँ नहीं जाती है क्या, या मंदिरों में नहीं जाती है? तो ये तो एक शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पर तो आना चाहिए। अगर नहीं आती है तो इसका मतलब वो अपने दायित्व से भागती है। और कृष्णा जी, पिताजी चाहे कितने सजग हो जाए, जिस बच्चे की माँ सजग नहीं होगी, ये ध्यान रखना, उस बच्चे का भविष्य हमेशा संकट में रहेगा। पापा तो कमाते हैं बेचारे, वो क्या देख पाते हैं? माँ को ध्यान देना होगा अपने बच्चों हाँ, को। हाँ। सबसे ज्यादा माँ को ही सजग होना हाँ। पड़ेगा, तब मदर्स जाकर डे के का बच्चे, हाँ, तब हमारे जाकर के बच्चे मतलब सफलता हासिल करेंगे। हाँ, मदर्स डे के लिए हमारी तरफ से ये मैसेज भी है कि अपने बच्चों पर ध्यान रखिए। जिस बच्चे की माँ जगती है उस बच्चे की तकदीर जगती है, ये किसी बड़े विद्वान ने कहा है।